लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दरबार मूव की जो सालाना प्रैक्टिस होती थी, उस सालाना प्रैक्टिस के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू हाट के इनॉग्रेशन के बाद भाषण देते हुए ये कहा कि एक नेक्सस था, जो नेक्सस दरबार मूव को सस्टेन करना चाहता था, जो चाहता था कि दरबार मूव कंटिन्यू रहना चाहिए, इस दरबार मूव की प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इशारा इस और किया कि मैं जब अगस्त 7 पिछले साल आया तो मैंने देखा कि 200 के करीब ट्रकों में काफिला जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आता जाता रहता था। इस काफिले के इस आने और जाने के चक्कर में जब दफ्तर में कभी कोई फ़ाइल मंगवानी होती थी या किसी को ये कहा जाता था कि फ़लाँ फ़ाइल दीजिए, तो वो फ़ाइल आसानी से मिलती नहीं थी और हेला बहाना ये होता था कि दरबार मूव में फ़ाइल दाएं बाएं कहीं गई है, ढूंढ कर आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये सारी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू हाट के इनॉग्रेशन के बाद कही हैं। यहाँ पर ये बताना आपको ज़रूरी है कि कल जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद का कॉल दिया था और एक सफल बंद कल जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कल किया। और उस सफल बंद को लेकर डेली एक्सेलसियर में जो खबर आज आई है, उस खबर में उन्होंने भी लिखा है, नन एनफोर्स्ड शॉपकीपर्स कीप शटर्स डाउन वॉलंटरली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल भी हम यही कह रहे थे कि जब कोई राजनीतिक पार्टी जम्मू में जम्मू बंद का आह्वान करती थी, जम्मू बंद का कॉल देती थी, तो उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को सड़क के ऊपर उतरना पड़ता था और लोगों से बंद करवाना पड़ता था। लेकिन कल कारोबारियों ने अपने शटर डाउन किए और ये सब कुछ कारोबारियों ने वॉलंटरली किया। किसी भी जगह पर हमने भी किसी को बंद एनफोर्स कराते हुए नहीं देखा, ज़बरदस्ती कहीं पर बंद नहीं हुआ। बंद के पीछे कई सारे कारण थे। बंद के पीछे थे शराब के कारोबारियों की परेशानियां, बंद के पीछे माइनिंग वालों की परेशानियां थी और बंद के पीछे और बहुत सारे कारण बताए थे। और उन कारणों में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये बात भी कही थी कि दरबार मूव का जो सिलसिला था, उस दरबार मूव के सिलसिले से बहुत बड़े पैमाने पर वो परिवार थे जिन परिवारों को दरबार मूव से फायदा होता था। जम्मू की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा, एक अहम कंपोनेंट, एक इंटीग्रल कंपोनेंट दरबार मूव था। ये सब बातें उन्होंने कही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि ई फाइल का सिस्टम हो चुका है। ई फाइल के सिस्टम के बाद शायद बहुत कम लोगों ने इस और नजर दौड़ाई होगी कि सरकार ने एक ऑर्डर भी निकाला है। सरकार ने एक ऑफिस मेमो जारी किया, जिस ऑफिस मेमो में तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज से यह कहा गया है, पिछले दिन हुआ है, कि सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में आम मामूल तो ये था कि सिविल सचिवालय जो श्रीनगर होता है, गर्मियों में श्रीनगर होता था, वो सर्दियों में जम्मू आता है। अक्टूबर के महीने में ये प्रैक्टिस होती थी। अक्टूबर के महीने के आखिर में दरबार जो है, जिसको दरबार कहते हैं, हालांकि वो दरबार तो रहा नहीं है। डॉक्टर करण सिंह पूर्व राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के और उसके बाद पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा था कि दरबार का सिलसिला तो 1947 में खत्म हो गया, उसके बाद न कभी दरबार आया न कभी दरबार गया। जो आप देखते हैं वो तो सिविल सचिवालय है। वो सिविल सचिवालय 6 महीना जम्मू रहता है, 6 महीना श्रीनगर रहता है। तो उस सिविल सचिवालय की मूवमेंट है। अब उस सिविल सचिवालय की मूवमेंट को लेकर वो ट्रकों का काफिला जो आता जाता था वो तो खत्म हो गया है। ई फाइल का सिस्टम मुकम्मल तौर पर पूरे सिविल सचिवालय में इस वक्त कारगर रूप से ई फाइल का सिस्टम काम कर रहा है। सिर्फ ई फाइल का ही सिस्टम नहीं है, बल्कि उसके अलावा ये भी है कि चीफ सेक्रेटरी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या अन्य किसी भी सचिव को अगर कोई मीटिंग लेनी होती है तो वो ऑनलाइन ले रहे हैं। और उस ऑनलाइन प्रक्रिया में तमाम डिप्टी कमिश्नर भी जुड़ जाते हैं, तमाम दोनों डिवकॉम भी जुड़ जाते हैं, पुलिस के आला अधिकारियों को अगर जुड़ना होता है वो भी जुड़ते हैं और सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमों को भी अगर जुड़ना होता है तो वो भी जुड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी फाइल सिस्टम चूंकि अभी भी दफ्तरों में है और उस फाइल सिस्टम में कागज दाएं बाएं सब जगह चल रहे हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले दिनों का ऑफिस मेमो इशू किया है, जिस ऑफिस मेमो में उन्होंने तमाम सचिवों को यह कहा, तमाम सेक्रेटरीज को यह कहा है कि आप बताएं कि आने वाले सर्दियों में सिविल सचिवालय जो है पूरे तौर पर जब जम्मू में फंक्शनल होगा तो उसके लिए जिन मुलाजमों, कश्मीर बेस्ड मुलाजमों की ज़रूरत आपको जम्मू में है, उन सब के नाम, उन सब की जानकारी आप हमें दें ताकि उन तमाम लोगों के लिए जम्मू में उन तमाम लोगों के लिए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन
रेजिडेंशियल एकोमोडेशन तैयार करवाई जा सके, उन तमाम लोगों के लिए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मुहैया की जा सके। तो वो चीज़ जो है वो एक ऑफिस मेमो जो है वो आपके साथ हम लोगों ने शेयर भी किया था, और उस समय भी हमने कहा था कि क्या इसका मतलब ये है कि आप इसको दरबार मुंह तो नहीं कहना चाहते। वैसे भी ये दरबार मुंह नहीं है, सिविल सचिवालय का मुंह है। ई फाइल के सिस्टम के बाद भी आने वाली सर्दियों में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर भी पूरे तौर पर जम्मू में रहेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू से ही ऑपरेट करेंगे, तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के साथ में जो मुलाजिम आएंगे, तो साफ तौर पर उस ऑफिस मेमो से एक बात सामने ये आती है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब तक दोनों जगह, जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर सिविल सचिवालय पूरी तौर पर फंक्शनल नहीं होता और जरूरत नहीं पड़ती आपको श्रीनगर में जम्मू के मुलाजिमों की और जम्मू में श्रीनगर के मुलाजिमों की, तब तक जो है श्रीनगर के मुलाजिम जम्मू आते रहेंगे और जम्मू के मुलाजिम श्रीनगर जाते रहेंगे। ये होगा। एनुअल मुंह का जहां तक ताल्लुक है, तो अब वो ट्रकों का काफिला नहीं जाएगा, अब वो बसों का काफिला नहीं जाएगा। उसके अलावा जो और भी खर्चे और भी जो पैसा खर्च होता था दरबार मुंह के ऊपर, वो सिलसिला भी अब खत्म होगा। वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर सरकार को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग और भी अन्य कई चीजों को इसके साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का कल का बयान कि एक नेक्सस था जो चाहता था कि दरबार मुंह जो है वो जारी रहना चाहिए, और कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इस राज्य को लूटा है, वो लोग आज भी, जो लोग ये सोचते हैं कि उनके रहमो करम पर जम्मू कश्मीर है और वो लोगों को इस तरीके से हाईजैक करके रखेंगे और वो जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, अब वो व्यवस्था चलने वाली नहीं है। साथ में उन्होंने अपने आप को लेकर भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आया हूं तो जो भी पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आएगा वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। मैं उस पैसे को दाएं बाएं कहीं भी जाने नहीं दूंगा, ये मैंने तय कर रखा है, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो कुछ मुझे करना होगा वो तमाम कोशिशें मैं करूंगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जिस समय यह बयान दिया तो उस समय जम्मू में बंद था। उस समय जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्री के आह्वान पर, उनकी अनाउंसमेंट पर पूरे जम्मू संभाग में लोगों ने अपनी, जम्मू संभाग की बात तो नहीं करूंगा लेकिन जम्मू, कठुआ, सांबा, जहां जहां पर लोगों को जानकारी मिली वहां वहां पर लोगों ने बंद रखा, अपने गुस्से का इजहार किया। और गुस्से का इजहार क्या करना था, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि वाइन ट्रेडर्स का इशू है, माइनिंग का इशू है, अन्य और कई इश्यूज हैं जिन इश्यूज पर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरकार से चाहता था कि सरकार के साथ कोई वार्तालाप हो, बातचीत हो, सरकार के लिए के साथ डायलॉग चैनल्स खुलें ताकि वो कारोबारियों की परेशानियां सरकार तक पहुंचाएं, सरकार उन परेशानियों को सुनने के बाद उसका कोई वे आउट निकाले, कोई रास्ता निकाले, ताकि कारोबारियों को जो दिक्कत और जो परेशानी आ रही है उस दिक्कत और परेशानी का अजाला किया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्वर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कल का जो भाषण है साफ तौर पर यह दर्शाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंद को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया है। वो बंद जो जम्मू में कल हुआ है उस बंद को लेकर डेफिनेटली कोई न कोई ओपिनियन, कोई न कोई ख्याल, कोई न कोई सोच, कोई न कोई विचार उनके मन में बना है, जिस विचार के चलते उनने बड़ा जोर शोर के साथ कहा कि कुछ लोगों का नेक्सस था, जो लोग और ये नेक्सस ऑपरेट कर रहा था, जो नेक्सस चाहता था कि दरबार मुंह होना चाहिए और ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए, जिस प्रैक्टिस में करोड़ों रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार का और स्टेट एक्सचेकर का खर्च होता था। तो ये बात उन्होंने कही है। हालांकि जो बात उन्होंने की अगर उसका भी एनालिसिस करें तो कुछ हद तक वो ये भी सही, वो जो बात कह रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि हमें भी बहुत देखने को ये मिलता था सिविल सचिवालय में जब आप जाते, बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे थे जो अपनी फाइल ढूंढते रह जाते थे, कुछ 6 महीना फाइल ही नहीं मिलती थी। कई लोग तो ये शिकायत करते थे जी हमारी फाइल ही गुम हो गई, पता ही नहीं चला फाइल गई कहां। तो फिर जब पूछा जाता था भाई फाइल कहां गई, जनाब वो दरबार मुंह के समय में हो सकता है कहीं दाएं बाएं हो गई होगी। तो ये कुछ शिकायतें थी लोगों की। अब वो शिकायतें कम थी, ज्यादा थी, लेकिन कल दरबार मुंह की जस्टिफिकेशन, दरबार मुंह के खत्म करने के फैसले की जस्टिफिकेशन में जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बात करी, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जो जम्मू बंद है, जो कल हुआ, जो कारोबारियों ने किया, क्या इस बंद के बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी सरकार जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ और जम्मू के कारोबारियों के साथ बातचीत करेगी, बातचीत के दरवाजे क्या इसके बाद खुलेंगे या ये कोई और रूप लेगा।